हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असम वर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मनु हिंदी क्लास में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लोगो लगा हुआ है, तो जाहिर है कि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में ही कुछ जानकारी जो भी होगी उस पर बात करेंगे। तो आप लोगों को इस क्रम में हम बताते चलें कि अभी जो है पीएचडी का सेकेंड फेज का जो नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस समय इसमें फॉर्म भरने की डेट क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इंटरव्यू की डेट क्या है, रिजल्ट कब से कब तक आएगा, और फीस लास्ट जो है फीस जमा करने की डेट कब से कब होगी। इन चीज़ों में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि जिन बच्चों ने फर्स्ट फेज में यहाँ का इंटरव्यू दिया था, डीयू का इंटरव्यू दिया था, वो बच्चे जो है दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनकी फ़ीस लगेगी कि नहीं लगेगी। आइए फ़िलहाल ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले कि जो है फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि फॉर्म भरने की डेट जो है वो कब से कब तक है। देखिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन की डेट थी 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 9 मई तक हम लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो होगा विभिन्न, मतलब जो कह रहे हैं इंटरव्यू टू बी कंडक्ट बाय डिपार्टमेंट सेंटर। डिपार्टमेंट और सेंटर में जो इंटरव्यू होगा वो 13 मई से 6 जून तक इनका इंटरव्यू चलेगा। अभी तक जो इनका जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार हो सकता है संभवतः आगे जो है कोई नोटिस दें अपना इंटरव्यू और रिजल्ट के लिए। और देखते हैं कि डीआरसी मतलब बैठने का मतलब रिजल्ट का जो डेट 13 जून को और 15 जून तक कह रहे हैं कि फीस जमा करने की जो है डेट रहेगी। इसके मुताबिक तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगर नहीं आएगा तो अपना ये लोग नोटिस देंगे, जो इसकी साइट पे पता चल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल पर आके पता कर सकते हैं। एक जो है फॉर्म भरने की लिंक दी हुई है, इस लिंक से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। तो SC ST की 300 है, OBC जनरल जो भी EWS सबकी जो है 750 है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि जो बच्चे फर्स्ट फेज में इंटरव्यू दे चुके हैं उन बच्चों की यहाँ पर सेकंड फेज में फ़ीस नहीं लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे फर्स्ट फेज में दिए हैं अपना इंटरव्यू, शौक से अपना यहाँ पर दोबारा भी ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर फॉर्म भरें, लॉगिन करें। अपना वही जो आपका आईडी पासवर्ड है उसी से लॉगिन हो जाएगा, और भर के दोबारा इंटरव्यू देने जाएँ, ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा देखते हैं कि कह रहे हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी तो चाहिए, आप यहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी की साइट पर आप जानकारी ले सकते हैं। BOI मतलब देख सकते हैं जाके कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है इनका, इस चीज़ पे जाके पता कर सकते हैं। दूसरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को हम बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि दिया हुआ है फॉर एडमिशन टू फेज सेकेंड। जो सेकेंड फेज में एडमिशन हो रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मतलब किस आधार पर सिलेक्शन होगा, किस आधार पर चयन होगा। तो उसमें कह रहे हैं 2024-25 सेशन में जो जून में एग्ज़ाम हुआ था 2024 में NTA नेट ने जो कराया था, और दूसरा कह रहे हैं जो हुआ मतलब है दिसंबर 2024 का ही, परंतु वो जनवरी 2025 में हुआ था। उन कह रहे हैं कि इन दोनों के जो है आपके मार्क्स जो है देखे जाएँगे, स्कोर जो है देखा जाएगा। इन्हीं दोनों के स्कोर के आधार पर आपका जो है फाइनल होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो है जून 2024 या दिसंबर 2024। ओके, फिर आगे चलते हैं। आप लोग आइए, आप एक चीज़ दिखा देते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी जो है सीट आई हुई हैं। ये चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि कौन से विभाग में कितनी सीट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अरेबी में जनरल में एक है, OBC में एक है, SC ST में एक, EWS में एक है। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए अपने आप, मैं आराम से चल रहा हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट का आप लोग देख लीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट का मैं बताऊँ। बुद्धिस्ट स्टडीज़ ये आप देख लीजिए, फिर इंग्लिश का भी है, जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी है, लिंग्विस्टिक का है आया हुआ, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़। फिर आगे देखेंगे इसी क्रम में हम लोग हिंदी का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे चैनल से ज़्यादा बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो हिंदी के ही हैं। आप लोग देख लीजिए हिंदी का। वो भी जनरल की जो है यहाँ पर 21 सीट है, OBC की 14 है, फिर SC की 8 है, ST की 4, EWS की 5 और PWD की 3। आप लोगों ने देख लिया। फिर इसी क्रम में आगे और देख लीजिए आप, आपका जो है पर्सियन का है, फिलोसफी का, साइकोलॉजी का है। फिर आगे देखेंगे कि आप पंजाबी का भी इसमें है,
पर्शियन फिलोसफी, पंजाबी, संस्कृत, स्लोवेनिक एंड फिनो ऑर्गेनिक स्टडीज, उर्दू, फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन। तो आप देख लीजिए, फिलहाल साइंस के भी दिए हुए हैं इसमें, आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। लास्ट में आप देख लीजिए एकदम है मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। तो इतनी पीएचडी की सीट दी हुई हैं। और आगे फिर देखेंगे आप इसमें देख लीजिए ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, अफ्रीकन स्टडीज़, ईस्ट एशियन स्टडीज़। ठीक है, आगे देख लीजिए लॉ का भी है इसमें। और लास्ट में जो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। होम साइंस का भी है, आप अपनी सब्जेक्ट आराम से जो है देख लीजिए, जिसको जो है जिसकी जो सब्जेक्ट आप में सीट देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो है, अब आप लोग इंटरव्यू दीजिए। आप इंटरव्यू की आपको पहले से शुभकामनाएं, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। और हिंदी के बच्चे जो है अगर उनको सिनॉप्सिस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कथा साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इन चीज़ों पर आपको मैं और भाषा विज्ञान पर अच्छा टॉपिक एक आपको मैं बता सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि आपकी जानकारी का है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।